एक उपन्यास है कितने पाकिस्तान। उस उपन्यास की मुझको आज पहली लाइन याद आ रही है। दरवाज़ा बंद करता हूँ तो घुटन सी होती है, खिड़की खोलता हूँ तो जहरीली हवा आती है। जब यह उपन्यास पढ़ने के बाद हमको यह महसूस हुआ, इसको और डिटेल में थोड़ा सा सरल से सरल अपने शब्दों में मुझको लिखना चाहिए। तो मैंने सबसे पहली लाइन जो मेरे दिमाग में आई, पहली लाइन, क्योंकि दंगा फसाद जब भी होता है तो सबसे बड़ी आफत दो व्यक्तियों पर आती है, एक महिलाओं पर, एक अर्थव्यवस्था पर। तो मेरे दिमाग में इस तरह आया, बिखरा हुआ बाजार है, बिखरा हुआ बाजार है, खुली हुई थी खिड़की, सामने देखा तो उजड़ी हुई थी लड़की। और अभी कुछ घटनाएं हुई हैं, उसका कारण कुछ दूसरा बताया गया है। अभी मतलब कहने का मतलब है हमारे उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे दिए हैं, उसके पीछे का कारण क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहला, चोर और बदमाशों को भी नौकर ईमानदार चाहिए, लूटने के लिए ऐसा ही हिंदुस्तान चाहिए। नेता हो या पड़ेता, कार्यकर्ता जिम्मेदार चाहिए, लूटने के लिए ऐसा ही हिंदुस्तान चाहिए। इनकम टैक्स चोरों को भी एम्प्लॉय ईमानदार चाहिए, घोटाला करने के लिए ऐसा ही हिंदुस्तान चाहिए। और एक घटना बंगाल में हुई थी, काफ़ी पॉपुलर हुआ था। ऐसे होने को तो सभी जगह हो रही है, उसी पर मैं एक लाइन दे रहा हूँ। पूरा देश में बवाल हुआ है, बंगाल में बलात्कार हुआ है। मेरा कहना है क्या भारत में पहली बार हुआ है? मेरा कहना है क्या भारत में पहली बार हुआ है? ऐसी वैसी घटना तो अब आम बात हुआ है, ऐसी वैसी घटना अब आम बात हुआ है। और कभी कभी आप लोग जब अभी यंग हैं, जब सिस्टम के अंदर जाएंगे अब तब महसूस करेंगे कि इंडिया का असली चेहरा क्या है। अभी तो आप बच्चे हैं और दिमाग भी बच्चों जैसा है। भले ही आप लोग हंसी खुशी उम्र है वो, मगर उम्र से आदमी का मूल्यांकन नहीं होता। जब आप उस कंडीशन में जाएंगे तब आपको मजबूरी महसूस करनी होगी, तब समझ में आएगा। तो आज की युवाओं का दशा बता रहा हूँ कैसा है। अभिमन्यु अब तुमको मरना होगा, अभिमन्यु अब तो तुमको मरना होगा, अभिमन्यु अब तो तुमको मरना होगा। इसके आगे हम भूल रहे हैं। हाँ, अभिमन्यु अब तो तुमको मरना होगा, राजनीति का मोहरा बनना होगा। अभिमन्यु अब तो तुमको मरना होगा, राजनीति का मोहरा बनना होगा। अभिमन्यु बोला मेरा क्या दोष है, अभिमन्यु बोला मेरा क्या दोष है। दुर्योधन बोला यही तो सबसे बड़ा दोष है कि तू निर्दोष है, यही तो सबसे बड़ा दोष है कि तू निर्दोष है। अभिमन्यु बोला मेरी उम्र पर तरस खाइए, मेरी उम्र पर तरस खाइए। दुर्योधन बोला तुम ही पर तो राजनीति की गोटी हम सजाएंगे, तुम्हारे लाशों पर ही तो हम अपनी सत्ता का सुख बढ़ाएंगे। और एक को हाँ, आजकल का राजनीति माहौल जो हिसाब से है, अब लोग कुछ दिन 90-80 के दशक का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। उस समय ऐसा था कि हर व्यक्ति थोड़ा सा ताकतवर बनना चाहता था तो अपराधी की ओर मुड़ता था, अपराध की ओर। अब थोड़ा सा जानकार हो गए हैं तो लोग राजनीति की ओर मुड़ रहे हैं। तो बस इस पर एक लाइन बोल रहे हैं हम।
आइए राजनीति में किस्मत आजमाते हैं, आइए राजनीति में किस्मत आजमाते हैं। सेटिंग हो गया तो सेटिंग यदि हो गया तो 7 पीढ़ी बैठ कर खाएगी, जीवन भर मौज उड़ाएगी। सेटिंग हो गया तो 7 पीढ़ी बैठ के खाएगी, जीवन भर मौज उड़ाएंगी। सेटिंग नहीं भी हुआ तो एक लंबा चौड़ा घोटाला करके भाग जाएंगे, भारत के कानून का मजाक उड़ाएंगे। धन्यवाद सर।